हेलो मित्रों, इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यूपी टेट परीक्षा 2026 के लिए सीडीपी की ये सफलता सीरीज का दूसरा चरण व्यक्तित्व व्यक्ति के अंतर्गत उन मनोशारीरिक गुणों का गतिशील संगठन है जो पर्यावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करते हैं। उक्त परिभाषा किसकी है? तो ये परिभाषा है G.W. अल्फोर्ड की। किसकी है ये परिभाषा? G.W. अल्फोर्ड की। यूपी टेट में आया हुआ प्रश्न है। बुड़बत के अनुसार स्मृति का आयाम नहीं है धारणा, रिटेंशन, पुनःस्मरण, रिकलेक्शन, पहचानना, आइडेंटिटी, तर्क करना, टू आर्ग्यू। तो इसमें तर्क करना नहीं है। अकॉर्डिंग टू वुडवर्ड्स देयर आर 4 पार्ट ऑफ मेमोरी: लर्निंग, रिटेंशन, पुनःस्मरण, रिकलेक्शन और आइडेंटिफिकेशन। तो यहाँ पर तर्क करना नहीं है। वुडवर्ड्स ने 4 पॉइंट दिए हुए हैं: धारणा, पुनःस्मरण, पहचानना और यहाँ अधिगम भी है। पहला है अधिगम, तो इसमें तर्क करना दिया हुआ है, अधिगम होना चाहिए, तो ये चौथा इसका सही है। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना क्या कहलाता है? तो गोल ओरिएंटेड जो हमारा निर्देश व्यवहार होता है उसमें बाधा आना क्या कहलाता है? उसको बोलते हैं कुंठा, फ्रस्ट्रेशन। क्या बोलते हैं? कुंठा बोलते हैं, फ्रस्ट्रेशन। सी उत्तर इसका सही है। आधार आयु बेसल एज निम्न में से किसके मापन से संबंधित है? रुचि, व्यक्तित्व, बुद्धि और अवधान। तो आधार आयु बुद्धि से संबंधित है, इंटेलिजेंस से। स्टर्न ने दिए थे टर्मिनल एज और बेसल एज, ये 2 टर्म दिए थे, टर्मिनल एज और बेसल एज। तो ये है बुद्धि। सी उत्तर चाहिए। इरोज शब्द संबंधित है जीवन मूल प्रवृत्ति से, मरण मूल प्रवृत्ति से, भय मूल प्रवृत्ति, प्राकृतिक मूल प्रवृत्ति से। तो इसका सही है, इरोज शब्द जीवन मूल प्रवृत्ति से संबंधित है। फ्रॉयड ने इरोज और थर्टोज नामक 2 शब्द दिए थे। इरोज शब्द प्रेम व्यवहार से संबंधित है, जबकि थर्नो जलन, क्रोध एवं ईर्ष्या आदि से संबंधित है। यहाँ आईक्यू जो होता है वो मेंटल एज होता है, और मेंटल एज बटे होता है क्रोनिकल एज गुणा 100। मेंटल एज बटे क्रोनिकल एज गुणा 100 होता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होते हैं सभी अंग: मस्तिष्क, मेरुदंड, मस्तिष्क तथा मेरुदंड। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क एवं मेरुदंड होते हैं। सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय किसने दिया था? तो सामूहिक अचेतन की जो कंसेप्ट है वो किसने दी थी? वो दी थी तुम्हारे युंग ने। किसने दी थी? युंग ने। फ्रायड का मनोविश्लेषण सिद्धांत के 3 भाग हैं: चेतन, कॉन्शियसनेस, अर्धचेतन, सबकॉन्शियस और अचेतन, अनकॉन्शियसनेस। लेकिन सामूहिक अचेतन की जो शब्द है शब्दावली दी वो दी युंग ने। क्रेसमर ने व्यक्तित्व को निम्न में से किस प्रमुख प्रकार में वर्णित किया है? कृशकाय, दुर्बल, सुडोलकाय, गोलकाय, उपरोक्त सभी। तो क्रेसमर ने व्यक्तित्व को कृशकाय, सुडोल, गोलकाय इन तीनों में व्यक्त किया है, वर्गीकृत किया है। तो डी उत्तर इसका सही होगा। कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? अंत्यदर्शन, वयदर्शन, अवलोकन, प्रयोगण। तो अगर मनोविज्ञान के बारे में जानना है तो अंत्यदर्शन के बारे में जानना होगा। तो सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है अंतःदर्शन। अगर किसी व्यक्ति की जानकारी करनी है तो उसके अंत्यदर्शन को समझना होगा। तो ए ऑप्शन सही है। यहाँ पर वयदर्शन को विलियम वुंट ने दिया था, और सी बी ए जो अंतर्दर्शन है वो विलियम वुंट ने दिया था, और बी जो है बहिर्दर्शन है वो वाटसन दिया था। दर्पण चित्त परीक्षण किसको मापने में प्रयुक्त होता है? तो जैसा कि हम जानते हैं दर्पण चित्त परीक्षण अधिगम के अंतरण, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग ट्रांसफर को बताता है। केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें हैं तो प्रसार क्षेत्र, माध्यिका, औसत विचलन, मानक विचलन। तो ये जो केंद्रीय प्रवृत्ति में या सेंट्रल टेंडेंसी की जो मेजर्स होती हैं उनमें मीन आता है, माध्य आता है, मोड आता है, बहुलक आता है, मीडियन आती है, माध्यिका आती है। तो ये तीनों जो है सेंट्रल टेंडेंसी की मेजरमेंट हैं, और यहाँ पर औसत विचलन और मानक विचलन ये मीन के ही पार्ट हैं। मीन को निकालने की विधियाँ हैं, ना कि मीन हैं। तो निम्न में से कौन से भिन्न हैं? TAT 16PF क्लाउड पिक्चर टेस्ट, डी डॉक्टर ए मैन टेस्ट, ड्रॉ ए मैन टेस्ट। तो यहाँ पे TAT पर्सनलिटी का प्रक्षेपी टेस्ट है, ये मॉर्गन एवं मुरी ने दिया था। 16PF कैटल द्वारा पर्सनलिटी का प्रश्नावली 16 प्रश्नों पर आधारित टेस्ट है, और CPT प्रक्षेपी टेस्ट है पर्सनलिटी का। ड्रॉ ए मैन टेस्ट गुडनफ द्वारा दिया गया प्रक्षेपी टेस्ट है। तो यहाँ पर सभी प्रक्षेपी टेस्ट हैं केवल 16PF को छोड़कर। तो इसका दूसरा उत्तर सही होगा। सृजनशीलता को पहचानने हेतु किसने सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया था? तो मैरीफील्ड, टोरेंस, कोलम्ब्रुस, कैंट। तो इसका सही उत्तर है टोरेंस।
टूरेंस ने क्रिएटिविटी के 4 तत्व बताए हैं, प्रभाविता, लचीलापन, मौलिकता और वितरण। किसने प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत दिया था? तो ये सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक ने। किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। ट्रायल एंड एरर का जो थ्योरी वाज गिवन बाय थॉर्नडाइक, इसने बिल्ली और मछली पर जो प्रयोग किए थे उससे इसने प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत दिया था। कथन है भूख, प्यास और नींद जैसे प्राथमिक उद्देश्य जन्मजात और प्राकृतिक प्रवृत्तियां हैं और जीवित रहने के लिए आवश्यक हैं। मानव व्यवहार केवल जन्मजात जैविक प्रवृत्तियों से ही संचालित होता है। तो पहला कथन भूख, प्यास और नींद जैसे प्राथमिक उद्देश्य जन्मजात और प्राकृतिक प्रवृत्तियां हैं, जीवित रहने के लिए आवश्यक है, ये सही है क्योंकि ये वास्तव में प्राकृतिक प्रवृत्तियां हैं। लेकिन मानव व्यवहार जो है वो आनुवांशिकता एवं पर्यावरण की क्रिया से संचालित होता है, ना कि केवल जन्मजात जैविक क्रियाओं से। तो ए इसमें सही है और आर जो है गलत है। प्राइमरी नीड्स लाइक हंगर, थर्स्ट एंड स्लीप आर इननीट एंड नेचुरल इंस्टेंट्स and are necessary for survival. Human behavior is driven by environment, not by biological tendencies. सीखने के वक्र किसके सूचक हैं? तो सीखने के वक्र प्रकृति के सूचक हैं। ये भी यूपी टेट का प्रश्न है। और सीखने से ज्ञान में वृद्धि का होना या कमी का होना, कम या ज़्यादा होने जैसे या ठहर जाना, और उसे कहते हैं सीखने का वक्र। ये सीखने की प्रकृति के सूचक हैं। मिरर ड्राइंग परीक्षण किसके मापन में प्रयुक्त होता है? तो मिरर ड्राइंग परीक्षण अधिगम के ट्रांसफर में, अधिगम से संबंधित है ये। डियरबॉर्न गेव द टेस्ट इन यूज्ड टू मेजर ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, इट शो आई हैंड कोऑर्डिनेशन और मोटर स्किल्स। ये आँख और हाथ के संचालन या कोऑर्डिनेशन को बताता है। बच्चों के विकास के व्यक्तिगत अंतरों को किस तरह से आरोपित किया जा सकता है? केवल अनुवांशिकता के आधार पर, केवल पर्यावरण पर, न अनुवांशिकता पर, न पर्यावरण। अनुवांशिकता पर्यावरण की पारस्परिकता पर व्यक्त किया जा सकता है। किसी भी बालक का विकास उसकी अनुवांशिकता और उसके मिले पर्यावरण पर निर्भर करता है। वैज्ञानिक अन्वेषण के 4 चरण कौन कौन से हैं? तो इसके सही चरण हैं समस्या की पहचान, परिकल्पना बनाना, परीक्षण करना एवं निष्कर्ष निकालना। संज्ञान क्या है? मानसिक क्रियाएं जैसे सोचना, समझना और याद रखना, ये संज्ञान कहलाता है। मेंटल ऑपरेशन लाइक थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड रिमेंबरिंग आर कॉल्ड कॉग्निशन। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो सफलता सीरीज से हैं। आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी होंगे। वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करें और चैनल को शेयर एवं सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।